Question 31. A particle is fired with a velocity u at an angle theta with the ground. At some instant during motion, its velocity makes an angle alpha with the horizontal. वो एक ही कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्टाइल का. Horizontal velocity, horizontal component of velocity remains constant throughout the motion. तो बेटे finally v cos alpha और इनिशियली u cos थीटा दोनों कांस्टेंट हो गए. तो u cos थीटा बाई cos अल्फा मतलब u cos थीटा सेक अल्फा. क्वेश्चन 32. क्वेश्चन 32 में क्या पूछा गया? टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली. टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली in the same vertical line from the same point but with different speeds and at different angles with the horizontal. तो पहला पार्टिकल ऐसे प्रोजेक्ट किया गया है. सोचो u1 में u1 लेकर θ1 और दूसरा पार्टिकल u2 लेकर θ2 एंगल. तो बेटे इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वो तो होगा u1 cos θ1. यहां पर क्या होगा? u2 cos θ2. बेटे यहां पर u1 sin ये जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है u1 sin θ1 और यहां पर जो कंपोनेंट होगा u2 sin θ2. तो कोई भी टाइम t एट एनी इंस्टेंट t, कोई भी टाइम t पर इसका वेलोसिटी v1 u1 cos θ1 v इक्वल्स टू u माइनस at. लेकिन ये x कंपोनेंट है और y कंपोनेंट में वेलोसिटी चेंज हो जाएगा. तो u कितना? u1 sin θ1 माइनस gt. अगर मैं इसको वेक्टोरियली लिखूं तो ये i कैप और ये j कैप है. v2 u2 cos θ2 i कैप u2 sin θ2 minus gt j cap. Path followed by one as seen by other. तो बेटे वेलोसिटी ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू टू मतलब v1 माइनस v2 v1 माइनस v2 वेक्टोरियल सबट्रैक्शन. तो यहां पर वेरिएबल था gt कैंसिल हो जाएगा बेटे. u1 cos θ1 minus u2 cos θ2 i cap plus u1 sin θ1 minus u2 sin θ2 j cap. अभी बेटे ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन में कोई t नहीं है, इसका मतलब सारे के सारे चीज कांस्टेंट है. तो वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन आएगा. Since velocity equals to constant, hence straight line with constant angle पूछा बोला गया है with constant angle. तो ये गया बेटे क्वेश्चन नंबर 31. क्वेश्चन नंबर 32.
बेटे बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देने से ये ज्यादा टफ प्रॉब्लम नहीं है। हम ये प्रॉब्लम और भी शॉर्टकट में कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका शायद शॉर्टकट ट्रिक्स पता नहीं है, इसलिए मैं डिटेल सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। अगर आपको शॉर्टकट भी चाहिए आप कमेंट कीजिए, तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम बहुत आसानी से हो सकता है। जस्ट प्रॉब्लम देखकर आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर एक इंक्लाइन प्लेन प्रोजेक्टाइल दिया गया है। ये थीटा, अच्छा भाई बेटे ये भी थीटा है, और यहाँ पर से भी थीटा एंगल में प्रोजेक्ट किया गया है, थीटा एंगल में प्रोजेक्ट किया गया है। अभी दोनों का स्पीड सेम है बेटे, ये u है, ये भी u है। तो अभी हमें पूछा गया है, चार ऑप्शन दिया गया है। तो पहले ये वाला तो मेरा फर्स्ट पार्टिकल है, ये सेकेंड पार्टिकल है। तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं, 2u साइन, बेटे ये एंगल कितना, 2 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस थीटा। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा आ जाएगा, 2u बाई जी टेन थीटा। हाँ बेटे ये T1 है। T2 के लिए देखते हैं, 2u साइन थीटा बाई जी कॉस थीटा एक ही आ रहा है। हाँ तो बेटे टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों के लिए सेम है, तो ऑप्शन 1 आएगा। मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये कंप्लीट फ्री कंटेंट है। शायद किसी को मदद हो जाए नीट 2024 के लिए। क्वेश्चन 34, बेटे असर्शन रीजन का प्रॉब्लम है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ये असर्शन है। जब तक एक बॉडी अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, जब तक एक बॉडी अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, यहां पर जा रहा है, ये टर्न बैक नहीं कर रहा है, तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है। तो तभी हम कह सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू एवरेज स्पीड। लेकिन ये तो स्पेशल केस है, अगर बॉडी टर्न बैक करेगा, बॉडी दूसरे डायरेक्शन चेंज करेगा, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब एसर्शन रॉन्ग है। ये एक स्पेशल केस है, करेक्ट है लेकिन एक स्पेशल केस के लिए। रीजन देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। अभी दोनों केस ही बोला गया है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। बेटा ये केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम है, अगर बॉडी डायरेक्शन चेंज करेगा तो डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा, डिस्टेंस बड़ा होगा। डिस्टेंस का मतलब क्या है, एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। तो रीजन करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन बेटे मैच कर रहा है, देखो। आगे बढ़ते हैं, 35, शायद एक प्रॉब्लम 33, कोई प्रॉब्लम मिस हो गया। 32, ये तो बेटे 33 है, ये प्रॉब्लम 33 था, ये 34। 35, द डिस्प्लेसमेंट
versus velocity graph of a particle if it starts moving from rest with uniform acceleration which is parallel to its instantaneous direction of motion. मतलब v का डायरेक्शन एक्सीलरेशन का डायरेक्शन का पैरेलल है. अगर v और a पैरेलल है इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब स्पीड इंक्रीज कर रहा है. तो मेरा फॉर्मूला क्या है? वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s. बेटे यहां u जीरो है तो वी स्क्वायर डायरेक्टली वेरीज विथ s. पैराबोलिक इक्वेशन है, s के अबाउट सिमेट्रिकल होगा बेटे. यहां पर v, यहां पर s, तो ऐसा ग्राफ बनेगा. ऑप्शन 3 करेक्ट होगा. प्रॉब्लम 36. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया गया है हमें. अभी ग्राफ ऐसा है, कुछ भी डेटा है, डेटा छोड़ दो, ग्राफ का नेचर देखो. एस टी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है तो इसका मतलब इस पॉइंट में स्लोप जीरो मतलब वेलोसिटी जीरो. यहां पर स्लोप डिक्रीज हो रहा है, फिर देखो स्लोप इंक्रीज हो रहा है और नेगेटिव. इसका मतलब यहां पर जाकर बॉडी का डायरेक्शन चेंज हो गया है. तो हमें वीटी ग्राफ पूछा गया है. वीटी यहां पर क्या हो रहा है? स्लोप डिक्रीज कर रहा है, तो स्लोप डिक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी जीरो, फिर डायरेक्शन चेंज किया बेटे. तो आपका ऑप्शन 3 मैच कर रहा है. फिर एक बार यहां पर जो स्लोप है, स्लोप वेलोसिटी इंडिकेट करता है. तो पहले वेलोसिटी कुछ था, फिर वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो रहा है? घट रहा है. यहां पर आकर वेलोसिटी जीरो हो गया है. वेलोसिटी का जीरो मतलब वेलोसिटी क्यों घट रहा है? क्योंकि एक्सीलरेशन रिवर्स डायरेक्शन में काम कर रहा है. अभी वेलोसिटी जीरो हो गया, अभी बॉडी टर्न बैक करेगा कौन से डायरेक्शन में? बॉडी के डायरेक्शन में. तो बॉडी के एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में, तो बॉडी एक्सीलरेशन डायरेक्शन में टर्न बैक किया. अभी धीरे धीरे इसका वेलोसिटी बढ़ने लगेगा. वही हो रहा है. In ground to ground projectile motion under gravity, which of the following doesn't affect the time of flight? तो कौन सा पैरामीटर यहां पर दिया गया है? 3 पैरामीटर और फोर्थ ऑप्शन में ऑल ऑफ दिस दिया है कि टाइम ऑफ फ्लाइट को अफेक्ट नहीं करेगा. टाइम ऑफ फ्लाइट t इक्वल्स टू 2u साइन थीटा बाई जी. तो एयर रेजिस्टेंस अगर है तो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो यहां पर चेंज होगा. तो सेकंड ऑप्शन अफेक्ट करेगा, मतलब एयर रेजिस्टेंस अफेक्ट करेगा. कर्वेचर ऑफ आर्ट, आर्ट का कर्वेचर अगर चेंज हो जाएगा तो ये थीटा भी चेंज हो जाएगा, इसका मतलब टी चेंज हो जाएगा. रोटेशन ऑफ आर्ट, रोटेशन ऑफ आर्ट अगर ये इक्वेटर में कर रहे हैं तो ये ठीक ही है, कोई रोटेशन ऑफ आर्ट ऐसा कोई चेंज नहीं देगा यहां पर. तो ऑप्शन ए, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रोटेशन ऑफ आर्ट के ऊपर ये टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड नहीं कर रहा. क्वेश्चन 38. हाँ बाबू. One stone is dropped from a tower from rest and simultaneously another stone is projected vertically upward from the tower with same initial velocity. With some initial velocity. तो पहला वाला ड्रॉप किया गया है मतलब initial velocity 0. The graph of the distance s between two stones varies with time t. तो यहां से देखना होगा
फर्स्ट बॉल को ड्रॉप किया गया है और सेकेंड बॉल को u वेलोसिटी से ऊपर प्रोजेक्ट किया गया है। तो आफ्टर एनी टाइम t, आफ्टर टाइम t, फर्स्ट बॉल, बेटे फर्स्ट बॉल यहां पर आया, सोचो ये डिस्टेंस है s1, तो s1 ड्रॉप किया गया है u0, तो हाफ g t स्क्वायर। सेकेंड बॉल बेटे यहां पर जाएगा कुछ डिस्टेंस s2, तो ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। हाँ बेटे, तो टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच में अभी डिस्टेंस सेपरेशन कितना हुआ, ये तो हुआ s, तो s विल बी इक्वल्स टू s1 प्लस s2। हाँ बेटे, हाफ जी टी स्क्वायर प्लस ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, दैट मीन्स ut। तो s का वैल्यू आया ut, y इक्वल्स टू mx। तो बेटे स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, s वर्सेस t। तो बेटे फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है 37। 38 हो गया। Come back to problem number 39. A particle is projected with a speed 10 root 2 meter per second at an angle of 45 degree with the horizontal. 45 डिग्री 10 रूट 2, तो पार्टिकल ऐसा जाएगा। अभी हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। पहले इसका टाइम ऑफ फ्लाइट देखते हैं। 2 u साइन थीटा साइन 45 डिग्री बाई g रूट टू गया 10 10 गया 2 सेकेंड, तो स्मॉल t इक्वल्स टू 1 सेकेंड मतलब t बाई 2। तो t बाई 2 टाइम में बॉडी कहां पर आ जाएगा, मैक्सिमम हाइट में आ जाएगा। अभी मैक्सिमम हाइट में इसके ऊपर एक्सीलरेशन इधर और वेलोसिटी 10 रूट 2 कॉस 45 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड है। तो अलोंग दिस डायरेक्शन कोई टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नहीं है, तो बेटे ए टी 0, तो रेट ऑफ चेंज इन स्पीड भी 0, तो ऑप्शन 3 आ जाएगा। हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस चेंज नहीं हो रहा है और वाई एक्सिस तो 0, तो नेट चेंज इन स्पीड और वेलोसिटी 0, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज इन स्पीड 0 आया। A particle is projected with a velocity v naught along x-axis. The acceleration of the particle is proportional to the square of the distance from the origin, that is a equals to माइनस एक्स। देखो बेटे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये a इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 थोड़ा सेपरेटली प्रिंटेड हुआ, तो एक्चुअली a इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर ये है। तो जब पोजीशन 0 था वेलोसिटी v नॉट है, तो एक्सीलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, तो बेटे एक्सीलरेशन को हम v dv dx लिखेंगे।
इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो v dv इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर dx। जब x इक्वल्स टू जीरो वेलोसिटी v नॉट, तो x इक्वल्स टू x, तब वेलोसिटी जीरो हो गया। v dv मतलब v स्क्वायर बाई टू, यहाँ v नॉट यहाँ जीरो, माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री, तो ये माइनस जीरो माइनस है वी नॉट, तो माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री। तो हमें डिस्टेंस x पूछा गया है, तो x इक्वल्स टू माइनस माइनस कैंसिल, थ्री बाई टू वी नॉट स्क्वायर x टू द पावर वन थर्ड। ऑप्शन में भी थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटे। ये फोर्थ ऑप्शन में थ्री वी नॉट स्क्वायर बाई थ्री है, वो थ्री वी नॉट स्क्वायर बाई टू होगा। ऑप्शन फोर करेक्ट होना चाहिए। ओके, हाँ बेटे, क्वेश्चन 41। क्वेश्चन 41 में क्या पूछा गया है? ए बॉल इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट h मीटर, इट टेक्स t सेकेंड्स टू रीच द ग्राउंड। ये अगर h है, यहां से एक बॉल को ड्रॉप किया गया है, यहां पर आने के लिए t टाइम ले रहा है, तो हम h इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर लिख सकते हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बॉल इन t बाई थ्री सेकेंड? तो t बाई थ्री सेकेंड में बेटे, ये अगर h1 आया, तो हम h1 को लिख सकते हैं हाफ जी टी बाई थ्री स्क्वायर, वन बाई नाइन हाफ जी टी स्क्वायर। इसका मतलब ये h बाई नाइन हुआ। h बाई नाइन मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, फोर्थ ऑप्शन, लेकिन ये फ्रॉम द ग्राउंड नहीं है, सारे के सारे ग्राउंड से पूछा गया है, तो हमें ये निकालना है। इसको h डैश बोलो, तो h डैश विल बी इक्वल्स टू h माइनस h बाई नाइन, मतलब 8h बाई नाइन। तो बेटे ऑप्शन टू मैच कर रहा है, 8h बाई नाइन। क्वेश्चन 42। Check up the only correct statement in the following. A body has a constant velocity and still it can have a varying speed. ये हो ही नहीं सकता, ये wrong है। Statement 2, a body has a constant speed but it can have a varying velocity. ये हो सकता है, तो ये correct statement है, बाकी के statement पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये correct आ गया। Okay, फिर horizontal wind is blowing with a velocity v towards north east। अच्छा, 43, ये नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, तो हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी ऑफ विंड ऐसे जा रहा है विथ स्पीड वेलोसिटी v। हाँ बेटे, ये 45 है, ये भी 45 है। A man starts running towards north with constant acceleration a, तो कुछ टाइम बाद वेलोसिटी ऑफ मैन होगा यहाँ पर
और ये एक्सीलरेशन भी a है। अच्छा, द टाइम आफ्टर विच मैन विल फील द विंड ब्लोइंग टूवर्ड्स ईस्ट। अच्छा, तो मैन को नेगेटिव बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू मैन मतलब वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ मैन को हमने क्या किया? रिवर्स किया। अभी ये वेलोसिटी ऑफ विंड था, तो ये नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन है बेटे। तो ईस्ट से ये वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू मैन आ रहा है। हमें क्या पूछा गया है? टाइम। तो ये vm है, तो बेटे vm u v इक्वल्स टू u प्लस at। अच्छा, तो ये मेरा v है और ये वेलोसिटी ऑफ मैन 80 है। तो अभी हम यहां से कुछ भी कर सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ विंड मुझे दिया गया है, वेलोसिटी ऑफ मैन मुझे पता है, तो ये ट्रायंगल ले लेते हैं ओ पी क्यू। बेटे ये वेलोसिटी ऑफ मैन का वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है ये भी ये मैग्नीट्यूड होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड वेलोसिटी ऑफ मैन कितना? 80। इसका क्या? -80। ये अगर 80 है तो ये भी 80 है बेटे। और ये है v, ये 45, ये 90, तो बेटे ये भी 45 है। अभी मुझे क्या क्या पता है? ये है वेलोसिटी, ये नहीं चाहिए मुझे, ये वेलोसिटी ऑफ विंड है और ये वेलोसिटी ऑफ मैन है, तो ये 45 मुझे नहीं चाहिए। ट्रायंगल POQ से, हाँ बेटे, साइन 45 ले लो। तो ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन, और ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ विंड। बेटे ये 80 है, ये v है। साइन 45 मतलब 1/√2 है, 80/v है, तो t कितना? v/√2 a। बेटे थर्ड ऑप्शन आ रहा है, देखो। तो लगभग हमने पूरा पेपर कर दिया है। दो प्रॉब्लम यहां पर मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए, आप खुद ट्राई कीजिए, आसान प्रॉब्लम है। अगर ये प्रॉब्लम आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं जरूर इसको सॉल्व करके दूंगा। तो बेटे रिवीजन, हमारा जो क्लासेस चल रहा है इसका पहला चैप्टर हमने कवर कर लिया, काइनेमेटिक्स। अगर हमें हमारे पास टाइम सेव हो गया तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं फिर एक बार काइनेमेटिक्स का और एक दूसरा पेपर भी हम सॉल्व करेंगे, ऐसे ही 45 to 50 क्वेश्चंस। अभी मोर एंड मोर पेपर्स आर कमिंग इन द शॉर्ट ड्यूरेशंस। जुड़े रहिए हमारे साथ। ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2024। थैंक यू।